नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने सोशल सब्जेक्ट के प्रमुख मुद्दे, विस्थापित वर्ग से संबंधित मुद्दे एवं और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप हमारी निःशुल्क क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी PDF जो हम निःशुल्क उसमें डालते हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। टू द पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट से जो कि 50 FLT उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF जिसमें मध्य प्रदेश का पूरा करंट है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं एवं यूनिट 10 की विशेष PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह सब आप हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। विस्थापित वर्ग से संबंधित मुद्दे। विस्थापित वर्ग के पहले डेफिनेशन जानते हैं। भूमि हस्तांतरण के मामले, विकासात्मक योजनाएं, नगरीकरण का आकर्षण, आय के विभिन्न स्रोतों की तलाश आदि के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अल्पकाल या दीर्घकाल हेतु व्यक्तिगत या सामूहिक रहवास बनाना, ऐसे वर्गों को विस्थापित वर्ग कहा जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। भूमि हस्तांतरण के मामले, विकासात्मक योजनाएं, नगरीकरण का आकर्षण, आय के विभिन्न स्रोतों की तलाश आदि के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अल्पकाल या दीर्घकाल हेतु व्यक्तिगत या सामूहिक रहवास बनाना, ऐसे वर्गों को विस्थापित वर्ग कहा जाता है। विस्थापन के कारण सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक, विकासात्मक। चार्ट के द्वारा जैसा हमने देखा है, विस्थापन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। सामाजिक के अंतर्गत देखते हैं जातिवाद। जातिवाद के कारण कई लोगों को समाज से निष्कासित भी कर दिया जाता है। शिक्षा की निम्न स्थिति के कारण भी लोगों को अन्य क्षेत्र में रहने के लिए जाना पड़ता है। आधुनिक वातावरण में रहने की इच्छा, पारिवारिक बिखराव, नगरों की ओर जाने की होड़, उपभोक्तावादी समाज, यह सामाजिक कारण है विस्थापित वर्ग के। पहला तो है जातिवाद, दूसरा है शिक्षा की निम्न स्थिति, तीसरा है आधुनिक वातावरण में रहने की इच्छा, चौथा पारिवारिक बिखराव, पांचवा नगरों की ओर जाने की होड़, छठवां उपभोक्तावादी समाज। प्राकृतिक के अंतर्गत आता है दुर्गम स्थानों पर रहने की समस्या के कारण लोगों को स्थान चेंज करना पड़ता है। आधारभूत संरचनाओं की कमी, नल, बिजली आदि की समस्याओं के कारण भी। प्राकृतिक आपदाओं का निरंतर प्रकोप, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के प्रकोप के कारण भी लोगों को अपने स्थान चेंज करने पड़ते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में विकास की पहुंच ना होना ये एक प्रमुख कारण है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोजगार की तलाश, गरीबी, उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करना, बाजारीकरण आदि प्रमुख कारण हैं। विकासात्मक के दृष्टिकोण से उद्योगों का शहरों की ओर एकत्रीकरण, उच्च शिक्षा के साधन शहरों में होना, जल विद्युत, ताप विद्युत के लिए बांध का निर्माण भी एक प्रमुख कारण है। प्रयास, आय के साधन एक समान होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को रोजगार का एक प्रमुख जरिया बनाया जाए। उत्पादन तथा आय पद्धतियों में होने वाले बिखराव को कम किया जाए। भूमि अधिग्रहण मामलों में संबंधित सही निर्णय लिए जाएं। यह कुछ प्रयास हैं जो कि विस्थापित लोगों को रोक सकते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। जो प्रयास हैं, आय के साधन एक समान होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को रोजगार का एक प्रमुख जरिया बनाया जाए। उत्पादन तथा आय पद्धतियों में होने वाले बिखराव को कम किया जाए। भूमि अधिग्रहण मामलों से संबंधित सही निर्णय लिए जाएं। विस्थापन की समस्या के परिणाम, सांस्कृतिक पवित्र पर्यटन स्थलों का ह्रास, मुआवजे की राशि का निम्न होना, नक्सलवाद का बढ़ना, क्षेत्रीय असंतुलन, संसाधनों का एक समान वितरण न हो पाना, भारतीय संस्कृति का मूल्य कम होना, परिवार की पारंपरिक प्रणाली में बिखराव, शहरों में जनसंख्या दबाव, आपराधिक प्रवृत्ति का बढ़ना, शहरों की सीमाओं पर झुग्गी झोपड़ियों की बसाहट और अवैध कब्जा आदि। विस्थापन की समस्या के बाद जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, पहला तो हुआ है सांस्कृतिक एवं पवित्र पर्यटन स्थलों का ह्रास हो गया है, मुआवजे की राशि निम्न हो गई है, नक्सलवाद में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, संसाधनों का एक समान वितरण नहीं हो पा रहा है, भारतीय संस्कृति का मूल्य कम हो रहा है, परिवार की पारंपरिक प्रणाली में बिखराव हो रहा है, शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति का बढ़ रही है, शहरों की सीमाओं पर झुग्गी झोपड़ियों की बसाहट हो रही है एवं अवैध कब्जे आदि हो रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयास,
यह एक प्रमुख मुद्दा है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा भूमि अधिग्रहण योजना, तीसरा विस्थापन पुनर्वास कानून। विस्थापित लोगों को वापस उसी क्षेत्र में पुनर्वास हेतु सुविधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। वाल्मीकि आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रत्येक सांसद एक ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में गोद ले रहे हैं और उनको समस्त सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान, मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2013, भारत निर्माण योजना आदि। यह कुछ प्रमुख सरकार द्वारा किए गए प्रयास उन पर पुनः चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन पुनर्वास कानून, वाल्मीकि आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामोदय से भारतोदय अभियान, मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2013, भारत निर्माण योजना आदि, जो कि कुछ प्रमुख नीतियां हैं। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है वह है मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन विकास के उद्देश्य लिखें। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है। उसके पहले हम पुनः आपको एक जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट से परचेज नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से परचेज कर सकती हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 11 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उसी को ध्यान में रखकर यूनिट 10 की पीडीएफ बनाई गई है एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ है और एक 50 FLT की टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ की गई है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा जो कि मार्च से संभावित है उसके लिए भी हमारे सभी सब्जेक्ट के नोट्स इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, सोशल, हिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं हमारे आगे की वीडियो पर। मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन एक कच्ची सामग्री या स्रोत जिसका प्रयोग तथा पुनः प्रयोग के आधार पर पुनः निर्माण संभव हो सके। मनुष्य अत्यंत अनंत संभावनाओं से युक्त है। यदि इन संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत कर दिया जाए तथा इसका लाभ समाज एवं राष्ट्र को मिले तो इसे मानव संसाधन कहेंगे। एक बार पुनः देखते हैं। कच्ची सामग्री या स्रोत जिसका प्रयोग तथा पुनः प्रयोग के आधार पर निर्माण संभव हो सके। मनुष्य अत्यंत अनंत संभावनाओं से युक्त है। यदि इन संभावनाओं को वास्तविकता से परिणत कर दिया जाए तथा इसका लाभ समाज एवं राष्ट्र को मिले तो इसे मानव संसाधन कहते हैं। HRD की अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के संसाधन के रूप में ढालने के लिए 3 अनिवार्य तत्वों का योगदान है। पहली तो है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है कौशल, जो कि अनिवार्य तत्व हैं। उपरोक्त तीनों के अभाव में मनुष्य संसाधन के रूप में या दक्ष संसाधन के रूप में तब्दील नहीं हो सकता है। उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराकर उन्हें मानव संसाधन के रूप में ढालते हुए परिणत करने हुए मानव पूंजी का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है मनुष्य को अपने उपभोग से अधिक संसाधनों के उत्पादन हेतु तैयार कर समाज तथा देश की आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को गति प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। लोगों की आय, जीवन स्तर में सुधार कर एक गरिमामय जीवन जीने को प्रेरित करता है। चौथा है विकास जनित परिस्थितियों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करता है। पांचवा गरीबी उन्मूलन, सतत तथा समावेशी विकास हेतु क्षमता निर्माण करता है। छठवां है समाज के वंचित, उपेक्षित, शोषित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाकर सामाजिक न्याय को बहाल करता है। सातवां सरकार की शासन प्रशासन संबंधित विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को सफल बनाना आदि। मानव संसाधन की हमने जो उद्देश्यों के बारे में चर्चा की, एक बार पुनः देखिए। जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराकर उन्हें मानव संसाधन के रूप में ढालते हुए परिणत करते हुए मानव पूंजी का निर्माण करना। मनुष्य को अपने उपभोग से अधिक संसाधनों के उत्पादन हेतु तैयार कर समाज तथा देश के आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को गति प्रदान करना। लोगों की आय, जीवन स्तर में सुधार कर एक गरिमामय जीवन जीने को प्रेरित करना। विकास जनित परिस्थितियों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। गरीबी उन्मूलन, सतत तथा समावेशी विकास हेतु क्षमता निर्माण करना। समाज के वंचित, उपेक्षित, शोषित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाकर सामाजिक न्याय को बहाल करना। सरकार के शासन प्रशासन संबंधित विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को सफल बनाना आदि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। आज की इस वीडियो में हमने मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन विकास के उद्देश्यों पर चर्चा की। साथ ही साथ हमने विस्थापित वर्ग के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, विस्थापन की समस्या के परिणाम, प्रयास, विकासात्मक, आर्थिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक कारणों पर भी चर्चा की एवं विस्थापित वर्ग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। इसी के साथ साथ हमने
मानव संसाधन पर भी चर्चा की। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे।